Hello, curious children. This is third lecture of physics chapter light. इस लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स के जरिए इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। हम पढ़ेंगे कि इमेज कहां पे फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है और उसकी नेचर कैसी होती है। तो फिर आइए, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि रेज जब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तब वो कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। इसके लिए हम कुछ अलग अलग केसेस स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करती है तब क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि रे जब फोकस पॉइंट से पास करती है तब क्या होता है। ये सब हम कनकेव मिरर में भी स्टडी करेंगे और कन्वेक्स मिरर में भी स्टडी करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तब क्या होता है। ये भी हम कनकेव मिरर में भी स्टडी करेंगे और कन्वेक्स मिरर में भी। और फाइनली क्वेश्चन आएगा कि रे जब पोल से टच होती है तो क्या होता है। तो फिर आइए फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं। देखिए, इस केस में हम रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करवाएंगे। देखिए, ये एक पैरेलल रे है। अब यहां पे इस पॉइंट से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले एक नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ करेंगे और फिर ये हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। ये एंगल इसके इक्वल होगा और आप देख सकते हैं कि जो रे है वो फोकस पॉइंट से पास करेगी। कन्वेक्स मिरर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये एक रे थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल कर रही थी। यहां पे क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारी रे है उसको डाइवर्ज करता है, इसीलिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इसमें रे कहीं पे मीट तो नहीं करेगी, पर हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि रे कहीं पे मीट कर रही है। इसके लिए हम डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और आप देख सकते हैं कि वो फोकस पॉइंट से पास कर रही है। अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। इस केस में हम फोकस पॉइंट से रे को ट्रैवल करवाएंगे। देखिए, ये फोकस पॉइंट से रे ने ट्रैवल किया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ होगा। अब इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस और इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म करके हम देख सकते हैं कि जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल कर रही है। कन्वेक्स मिरर में भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही हुआ है। ये एक रे थी जो कि फोकस पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी। इस पॉइंट से डाइवर्ज होते ही ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करने लगी है। तो स्टूडेंट्स, यानी कि हम कह सकते हैं जब रे फोकस पॉइंट से पास करती है तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करने लगती है। देखिए, अब ये है हमारा थर्ड केस। इस केस में हम देखेंगे कि रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तब क्या होता है। देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ने पास किया। अब इस टाइम अगर हमें नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ करना हो तो नॉर्मल एक्सिस हम सेंटर से ही ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रे इसी डायरेक्शन से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही लाइन है। अगर हम कन्वेक्स मिरर का केस देखें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये एक रे थी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ रही थी, पर इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होते ही इसी डायरेक्शन में वापस जाने लगी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ रही होती है वो उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब आइए ये फोर्थ केस को स्टडी करते हैं। इस केस में हम पोल की तरफ एक इंसिडेंट रे को ट्रैवल करवाएंगे। देखिए, ये पोल की तरफ इस रे ने ट्रैवल किया है। इस केस में जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल की तरह काम करेगा और एक सेम ही एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होगा। देखिए,
रे इस तरफ से आ रही थी और वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पोल की तरफ जो इंसिडेंट रे बढ़ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस ने नॉर्मल की तरह काम किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हुआ और ये रिफ्लेक्टेड रे इसी डायरेक्शन में वापस चली गई है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब कोई रे पोल की तरफ बढ़ती है तब प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट्स आइए अब फाइनली हम इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें मिनिमम 2 रेज लेनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हमारी इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। देखिए, अब जो ये वाला केस है, इसके अंदर ए बी जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये इस मिरर के काफी दूर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी लोकेशन पे है। हम एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करवाते हैं और दूसरी रे भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करवाते हैं। अब देखिए, ये दोनों रेज जैसा कि हमने पढ़ा था फोकस से पास करेंगी। देखिए, फोकस पॉइंट से इसने भी पास किया और इसने भी पास किया, तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज है वो फोकस पॉइंट पे फॉर्म होगी। तो आइए अब ये टेबल हम फिल करते हैं जो नीचे है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये था हमारा इंफिनिटी पॉइंट पे। पोजीशन ऑफ इमेज ये हमने बनाई है फोकस पॉइंट पे। साइज ऑफ इमेज, देखिए स्टूडेंट्स, इमेज हमें एग्जैक्टली दिख भी नहीं रही है, ये इतनी छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो साइज है वो पॉइंट साइज है, यानी कि बहुत छोटा है। नेचर ऑफ इमेज, देखिए, जब दो रेज मीट करती हैं तब रियल इमेज फॉर्म होती है और ये इमेज साथ में इन्वर्टेड भी होगी। इन्वर्टेड क्यों होगी ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये हम जब नेक्स्ट केस समझेंगे आपको तब ये पता चल जाएगा। क्योंकि वैसे मैं बता देता हूं कि जो कनकेव मिरर होता है उसमें जनरली जब रेज मीट करती हैं तब एक इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होती है। तो आइए अब सेकंड केस को स्टडी करते हैं। देखिए, इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के अब थोड़ी पास आ गया है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट सी से थोड़ा सा ही दूर है। तो एक रे हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, जो कि फोकस पॉइंट से ट्रैवल करेगी। दूसरी रे हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो हमने पढ़ा था कि वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी जो दो रेज हैं वो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, यानी कि हमारी इमेज इस पॉइंट पे ही फॉर्म होगी। अब देखिए, ये दोनों रेज ए पॉइंट से आ रही थी और ये दोनों इस पॉइंट पे हमारी मीट हुई हैं, तो ये पॉइंट होगा हमारा ए और प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा ये पॉइंट होगा हमारा बी, मतलब कि इमेज इन्वर्टेड है। तो आइए अब वो टेबल सॉल्व करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये था हमारा बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज हमारी बनी है सी और एफ के बीच में। साइज ऑफ इमेज ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारी इमेज। आप देख सकते हैं कि इमेज काफी स्मॉल है, तो यानी कि हमारा साइज स्मॉल। नेचर ऑफ इमेज, अब देखिए, ये दो रेस मीट कर रही हैं, मतलब कि ये एक रियल इमेज तो है ही। और हमने अभी देखा कि ये हमारा पॉइंट ए था जो कि अब यहां पे फॉर्म हुआ है, तो ये एक इन्वर्टेड इमेज भी है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि हमने फर्स्ट केस में यहां पे इन्वर्टेड क्यों लिया था। तो ये था हमारा सेकंड केस। अब थर्ड केस पे आते हैं। देखिए, इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है। तो आइए अब इसकी इमेज फॉर्म करते हैं। एक रे हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, जो कि हमें पता है कि ये फोकस पॉइंट से पास करेगी। दूसरी रे हम लेते हैं पोल से। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब कोई रे पोल से पास करती है तब वो सेम ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेस इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं और ये दोनों ए पॉइंट से आई थी, यानी कि ये पॉइंट होगा हमारा ए और हमारी जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, ये होगा हमारा पॉइंट बी डैश। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हुई है।
तो देखिए अब इस टेबल को फिल करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी सी पॉइंट। पोजीशन ऑफ इमेज ये हमारी बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। साइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही है यानी कि सेम साइज। नेचर ऑफ इमेज, दो रेज ने इस पॉइंट पे मीट किया है यानी कि रियल इमेज है, और ये था हमारा ए पॉइंट जो कि अब यहां पे है, तो ये इन्वर्टेड है यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। अब आइए नेक्स्ट केस लेते हैं। अब इस केस में देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो C और F यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं जो कि फोकस पॉइंट से पास करेगी, राइट। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमारा ऑब्जेक्ट के पीछे है, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, हम इस तरीके से रे को ड्रॉ करेंगे और ये आप सपोज कर लीजिए कि ये थोड़ा मिरर छोटा रह गया, आई एम सॉरी, कि ये मिरर यहां तक है, और फिर जब ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी तब ये इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, और फिर जो हमारी इमेज है वो कुछ इस तरीके से, अब इसको भी थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, यहां पे इस पॉइंट पे फॉर्म होगी। तो देखिए अब हम प्रिंसिपल एक्सिस को भी थोड़ा एक्सपैंड करते हैं और जो हमारी इमेज है वो ऐसे फॉर्म होगी। तो ये होगा हमारा पॉइंट ए और ये होगा हमारा पॉइंट बी। तो आइए अब वो टेबल को सॉल्व करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट था सी और एफ के बीच में। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज हमारी बनी है सी के थोड़ी दूर यानी कि बियॉन्ड सी। साइज ऑफ इमेज, ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारी बनी है इमेज, काफी बड़ी बनी है यानी कि लार्ज। नेचर ऑफ इमेज, देखिए दो रेज मीट कर रही हैं तो ये रियल इमेज तो है ही, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ए पॉइंट था जो कि अब यहां पे है इधर, तो ये इन्वर्टेड भी है। आइए अब नेक्स्ट केस लेते हैं। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट पे ही प्लेस्ड है। तो आइए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। एक रे को हम लेंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जो कि फोकस पॉइंट से फिर पास करेगी। दूसरी रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं जैसा हमने पिछले केस में लिया था, कुछ इस तरह, और ये भी ये अब सेंटर से पास करेगी। तो स्टूडेंट्स क्या आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये दोनों रेज हमें पैरेलल लग रही हैं, तो क्या ये मीट करेंगी, क्या इसमें इमेज फॉर्म होगी? आइए देखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट था फोकस पॉइंट पे। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज फ्रेंड्स क्या फॉर्म होगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। वैसे तो स्टूडेंट्स देखिए दोनों रेज मीट नहीं कर रही हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जो इमेज है वो फॉर्म नहीं होगी, पर स्टिल मान लेते हैं कि आगे जाके मीट ना करें पर कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म हो जाए, मान लेते हैं, तो वो कहां पे फॉर्म होगी, बहुत दूर यानी कि इंफिनिटी पॉइंट पे। साइज ऑफ इमेज, देखिए वही बात आती है कि वैसे तो इमेज फॉर्म हो ही नहीं रही है, पर मान लेते हैं कि अगर हो भी जाए तो बहुत बड़ी फॉर्म होगी, शायद हम उसको देख भी ना पाए, तो यानी कि वेरी लार्ज। और नेचर ऑफ इमेज, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि जब रेज मीट करती हैं, इस केस में मीट नहीं कर रही पर मान लेते हैं, तो फिर वो रियल और इन्वर्टेड होती है। तो इस केस में भी हम रियल और इन्वर्टेड ही लिखेंगे। पर स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटी यही है कि रेज मीट नहीं करेंगी। तो आइए अब नेक्स्ट केस लेते हैं। ये केस थोड़ा अलग होगा और एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। एक रे हम पोल की तरफ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जब हम रे को पोल की तरफ लेते हैं तब वो उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो कि कुछ ऐसे फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या ये रेज मीट करेंगी,
स्टूडेंट्स ये तो मीट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते और एक्चुअली ये तो पैरेलल भी नहीं है, तो मतलब कि इस साइड तो ये मीट नहीं कर सकती हैं। तो इस केस में रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो इसमें हम वर्चुअल इमेज के लिए इमेजिन करते हैं कि यहां से एक डॉटेड लाइन से कि हम इसको एक्सपैंड करते हैं। देखिए, एक पॉइंट आया जहां पे ये मीट कर रही हैं, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, हम इमेजिन कर रहे हैं। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट अपना बनाते हैं। तो ये होगा ऑब्जेक्ट। देखिए, रेस हमारी ए पॉइंट से आ रही थी, तो ये है ए पॉइंट और ये है हमारा बी पॉइंट। तो इस केस में हमारी इमेज वर्चुअल फॉर्म हुई है। तो आइए वो टेबल को सॉल्व करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट था फोकस और पोल के बीच में। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज हमारी बनी है मिरर के पीछे यानी कि बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज देख सकते हैं, ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारी इमेज। इमेज काफी बड़ी है यानी कि वेरी लार्ज। नेचर ऑफ इमेज, देखिए इस बार ये रियल इमेज नहीं है, ये एक वर्चुअल इमेज है यानी कि वर्चुअल, एंड इस बार ये इन्वर्टेड भी नहीं है, ये इरेक्ट है एंड इरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने ये टोटल 6 केसेस स्टडी किए हैं। एक बार इनको फटाफट रिवाइज करते हैं। ये देखिए, ये जो फर्स्ट केस है, इसमें एक इंफिनिटी पॉइंट से हमारी रेस आ रही थी जो कि फोकस पॉइंट पे इन्होंने मीट किया है। ये सेकंड केस, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो बियॉन्ड सी था और जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है, रियल है और सी और एफ के बीच में है। थर्ड केस में हमारा ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था और हमने देखा था कि इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म हुई थी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हुई थी। फोर्थ केस में हमने ये देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था और जो इमेज है वो बियॉन्ड सी इन्वर्टेड फॉर्म हुई थी। फिफ्थ केस में हमने देखा था, ये बहुत ही अजीब सा केस था। इसके अंदर जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेस थी वो पैरेलल जा रही थी और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे प्लेस था और जो इमेज है वो इंफिनिटी पॉइंट पे फॉर्म होती है। और लास्ट केस में हमने ये जो बहुत इंटरेस्टिंग था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है, इस बार इसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई थी जो कि ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी थी। तो ये थे कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स के बारे में। देखिए, ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। एक रे हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, दूसरी रे भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये एक कन्वेक्स मिरर है। इसमें जो हमारी रेज हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो यानी कि जो रेज हैं वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और फिर हम एक इस इमेजिन करेंगे कि एक डॉटेड लाइन से ये मीट कर रही हैं। और देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सब एक फोकस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, मतलब कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअली इस फोकस पॉइंट पे फॉर्म होगी। तो अब वो टेबल को फिल करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये था हमारा इंफिनिटी पॉइंट पे। पोजीशन ऑफ इमेज, ये हमारी बनी है फोकस पे और बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज, देख सकते हैं हम इसको देख भी नहीं पा रहे हैं इमेज को, तो यानी कि पॉइंट साइज्ड। नेचर ऑफ इमेज, रेज मीट नहीं कर रही हैं यानी कि वर्चुअल इमेज, और ये इरेक्ट होगी। इरेक्ट क्यों होगी ये आपको नेक्स्ट केस से पता चलेगा। तो आइए अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। अब इस केस में देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे है। एक रे हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, जो कि कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी रे हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये ऊपर की तरफ। अब हम इमेजिन करेंगे कि ये कहीं पे मीट कर रही हैं, तो हम एक डॉट लाइन बनाएंगे।
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है ये दोनों रेज हैं वो इस जगह पे मीट कर सकती थी, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे फॉर्म होगा। तो ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई। तो आइए अब वो टेबल हम फिल करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये था हमारा इंफिनिटी और पोल के बीच में। पोजीशन ऑफ इमेज, ये हमारी फॉर्म हुई है पोल और फोकस पॉइंट के बीच में और साथ में बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज, आप देख सकते हैं कि ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारी इमेज फॉर्म हुई है, यानी कि स्मॉल है। नेचर ऑफ इमेज, आप देख सकते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट भी है, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब दोस्तों, हम कन्वेक्स मिरर में अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस कर लें। सपोज हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस किया, देखिए अब एक रे हम पैरेलल लेंगे जो कि कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लेंगे जो कि वापस चली जाएगी, फिर हम वैसे ही डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इन दी एंड हमारी पोल और फोकस के बीच में ही कोई हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। तो इन शॉर्ट, हम अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लें, हमारा जो इमेज है वो वर्चुअली और सीधी पोल और फोकस के बीच में ही फॉर्म होगी। तो ये थे कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स। तो इस लेक्चर में हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में अलग अलग पोजीशंस में ऑब्जेक्ट को प्लेस करके उसकी इमेजेस फॉर्म की हैं। आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं। कनकेव मिरर को टॉर्चेस और हेडलाइट्स में यूज किया जाता है क्योंकि दोनों में ही हमें ऐसी रिफ्लेक्टेड रे चाहिए जो इंफिनिटी पॉइंट तक ट्रैवल करे। इसीलिए हम लाइट सोर्स को फोकस पॉइंट पे प्लेस करते हैं। हम डेंटिस्ट मिरर्स और शेविंग मिरर्स में भी कनकेव मिरर को ही यूज करते हैं क्योंकि उसमें हमें इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, और जो कनकेव मिरर है अगर हम उसमें एक सोर्स को फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखें तो हमें एनलार्ज्ड और इरेक्ट इमेज मिल जाती है। कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसको व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर्स में यूज किया जाता है क्योंकि ये स्मॉल, इरेक्ट और वाइड व्यू प्रोवाइड करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। एक स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कैलकुलेट कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लिक हियर to go to the next lecture of this chapter. Thank you for watching and have a good day.